Hello everyone, welcome to Kaushalam. Now we have last topic in this chapter. The chapter is Fundamental of Partnership Accounting. And the topic is Past Adjustments. This is just like rectification of errors. क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो टॉपिक है उसका एक्सटेंशन है। क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है एंट्री करते टाइम, लेजर में पोस्टिंग करते टाइम, टोटलिंग बैलेंसिंग करते टाइम, तो उन गलतियों को, उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते थे। उसकी हमने स्टेज पढ़ी कि एक एरर को हम ट्रायल बैलेंस से पहले भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर एरर जो है ट्रायल बैलेंस से पहले ही हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा अगर ट्रायल बैलेंस के बाद हमें एरर आइडेंटिफाई हो रही है तब हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। हम सस्पेंस अकाउंट वगैरह ओपन करते थे, उसके बाद उस एरर को क्लोज करते थे, सस्पेंस को क्लोज करके। इस तरह से हम लोगों ने सीखा था। अब सोचिए, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये रेक्टिफिकेशन का कैसे एक पार्ट है। 11th क्लास में जो सिलेबस है, स्पेशली सीबीएसई सिलेबस की मैं बात करूं, तो वहां पर हमारे पास रेक्टिफिकेशन का जो एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रायल बैलेंस से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद तक का है। बट सोचिए अगर कोई एरर ट्रायल बैलेंस के बाद भी नहीं मिली, ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, उसके बाद भी हमें कोई एरर नहीं दिख रही, ट्रायल बैलेंस मैच भी कर रहा है, या सपोज मैच नहीं कर रहा है, हमने एरर ढूंढ भी ली बट हमें एरर नहीं मिली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्लोज करने हैं। अब उस केस में अगले साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, हम नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर चुके हैं, इसके बाद अगर हमें वो एरर लोकेट होती है, पता चलती है, वहां पर उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ये टॉपिक वही है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है, यहां पास्ट का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर है वो पुराना था, उसमें कुछ एरर्स थी और वो एरर्स आइडेंटिफाई हुई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब वो एरर पता चलती है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ये हमें सीखना है। अब एरर कैसी हो सकती है वो बात हम बाद में करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आपको क्लियर होगा। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो एरर्स हैं वो बुक्स क्लोज होने के बाद हमें पता चलती हैं कि कुछ गलतियां हमसे हो गई और अब हमें उनका रेक्टिफिकेशन करना है। दूसरी बात, इसका टॉपिक का नाम एडजस्टमेंट क्यों रखा गया कि यहां जो रेक्टिफिकेशन किया जाएगा वो एडजस्टमेंट के थ्रू होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करके ही हम गलती को सुधार सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं नॉर्मल 11th क्लास की बात करूं, सपोज एक एक्सपेंस था रेंट का जो हमने पे कर दिया था, बट ये एंट्री हमने नहीं की, हम भूल गए, और हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में ये ध्यान आता है कि हमने ये गलती कर दी है। अब इस गलती को जब हम रेक्टिफाई करते हैं, सपोज ये गलती हमसे, ये एरर हमसे इस फाइनेंशियल ईयर में हुई और इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। हमें अब पता चल रहा है इस फाइनेंशियल में कि गलती हो गई, पिछले साल हमने एंट्री करी नहीं थी। तो अब आपका ओपिनियन ये होगा कि ठीक है सर, अगर आपने ये एंट्री नहीं करी तो आके इस फाइनेंशियल ईयर में कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या इशू आ रहा है। इशू है अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर ईयर की इनकम या एक्सपेंस है वो उसी पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और जब आप उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तभी आपको उस पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंस सारे रिकॉर्ड कर लेने हैं, कंसीडर्ड कर लेने हैं।
अब हुआ क्या कि ये एक्सपेंस तो था इस फाइनेंशियल ईयर का, और आप रिकॉर्ड कर दोगे इस 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो सोचो इस साल का एक्सपेंस का इफेक्ट इस साल के प्रॉफिट पे पड़ जाएगा, क्योंकि आप इस एक्सपेंस को इस साल रिकॉर्ड करोगे तो ये तो इस साल के एक्सपेंस में जुड़ जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है 22-23 का वो सही नहीं आएगा। ना तो इस साल का प्रॉफिट सही आया, ना इस साल का प्रॉफिट सही आएगा। अब क्या करें? इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। नहीं तो क्या होगा, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपस में मैच होने चाहिए, वो मैच नहीं हो पाएंगे। प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी, तो उस तरह से आप अपना सही प्रॉफिट लॉस नहीं जान पाएंगे बिजनेस का। इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में अगर मैं आपको बताऊं, हम सोचें कि इस गलती का इफेक्ट क्या है। एक्चुअली इस गलती का इफेक्ट यह है कि आज जब मैं रेंट को डेबिट कर रहा हूं, तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, और यह एक्सपेंस इस फाइनेंशियल ईयर का है, और इस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये एक्सपेंस इस प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, ये प्रॉफिट में से लेस भी नहीं हुआ, तो मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंस ही लेस नहीं किया। तो एक्सपेंस नहीं घटाऊंगा अपनी इनकम में से, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब अगर प्रॉफिट ज्यादा आया है, प्रॉफिट एक्सेस है, तो ये प्रॉफिट फाइनली पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, या अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटर ओनर की कैपिटल में ऐड हो गया होगा। तो जब ये प्रॉफिट उस कैपिटल में ऐड हो गया होगा तो कैपिटल भी ज्यादा आएगी, कैपिटल का बैलेंस भी ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा जुड़ा है तो कैपिटल का बैलेंस भी ज्यादा आएगा। तो फाइनली ये जो कैपिटल है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर की जाएगी। अब अल्टीमेटली आप देखें तो इस गलती का इफेक्ट पड़ा कहां पर? कैपिटल पर। एक्सपेंस का इफेक्ट, इनकम का इफेक्ट अल्टीमेटली जाकर रहा है कैपिटल पर। तो हम ना जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आकर इसको सही करेंगे तो हम इस कैपिटल को पकड़ लेंगे। मतलब गलती कहां है? अब रेंट का अकाउंट डेबिट ही मत करो, इस गलती का इफेक्ट पड़ा किस पर था? कैपिटल पर। तो कैपिटल अकाउंट को पकड़ लो। अब क्योंकि कैपिटल एक नॉमिनल नेचर अकाउंट नहीं है, पर्सनल नेचर अकाउंट है, तो इसका आप जब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में रेंट की जगह कैपिटल अकाउंट को ले लोगे तो इससे आपके प्रॉफिट लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का होगा, क्योंकि कैपिटल कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं है। उसका इफेक्ट सीधे सिर्फ और सिर्फ किस पर आएगा? कैपिटल अकाउंट पर आएगा। तो हम पार्टनर की कैपिटल या प्रोप्राइटर की कैपिटल लेकर उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। तो आई मीन टू से इन शॉर्ट कि अगर कोई एरर का पता नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चलता है और वो एरर कोई एक्सपेंस या इनकम से रिलेट करती है, तो उस एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को अब आपको दोबारा से ओपन नहीं करना है, वो क्लोज हो चुका है, पिछले साल का था वो। उसकी जगह आपको क्या करना है? उसकी जगह आपको कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज एडजस्टमेंट, राइट? तो आप कैपिटल अकाउंट को ले लो। अब करना क्या होगा? रेंट डेबिट करना था, रेंट डेबिट नहीं हुआ, तो आप रेंट की जगह कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। इससे होगा क्या? कैपिटल जो यहां ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा एक्सेस जुड़ चुका था, प्रॉफिट जुड़ने की वजह से इस कैपिटल को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ज्यादा क्रेडिट करने की वजह से ये कैपिटल ज्यादा आ रही है। अब इसको कम करना है अपने को। कैपिटल क्रेडिट होती है, कम करना है, तो कम करने के लिए उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसलिए मैं कैपिटल को यहां पर डेबिट कर दूंगा। रेंट डेबिट करने की जगह मैं कैपिटल को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट कर दूंगा वही कैश, क्योंकि कैश में भी दिक्कत नहीं है। कैश भी एक नॉमिनल नेचर अकाउंट नहीं है, कोई इनकम एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, असेट है। तो इस एंट्री से मेरे इस साल के प्रॉफिट लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अगर प्रीवियस ईयर की कोई गलती आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सही करनी है, तो आप जितनी भी गलतियों का रेक्टिफिकेशन करेंगे वो किसी भी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को खोल के नहीं करना है। वो गलती का रेक्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही करना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? अब कैसे करना है वो हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना समझ लें
कि अगर गलती हुई तो गलती होगी कैसे, किस तरह की गलतियां हो सकती है। पहले गलती को समझ लेते हैं। देखिए, गलती या एरर या तो ओमिशन की एरर होगी। ओमिशन का मतलब होता है भूल गए। जैसे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, भूल गए। सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को देना था, वो देना भूल गए। और ये दिए बिना ही हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसी गलती को हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इसी तरह एरर ऑफ कमीशन भी हो सकती है, हिसाब किताब की गलती हो सकती है। जैसे आईओसी हमें देना था 10% एज पर डीड, बट हमने गलती से 12% दे दिया, या 12% देना था 10% दे दिया। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा या कम ले लिया, सैलरी ज्यादा या कम दे दी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, सपोज वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, प्रॉफिट इक्वली बांट लिया, जबकि डीड में हम लोगों ने प्रॉफिट का रेशो ये तय कर रखा था। तो ऐसी गलती भी कर सकते हैं हम कि हमने देना कुछ और था, दे कुछ और दिया। एक तो होता है दिया ही लिया ही नहीं, और एक होता है दिया लिया लेकिन गलत अमाउंट दे दिया या गलत अमाउंट ले लिया। तो इस तरह की गलतियां आपको यहां पर इस टॉपिक में मिलेगी। अब उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। अब उसके लिए हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था गलती का रेक्टिफिकेशन। जैसे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट नहीं करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, हमने सोचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे देते हैं। अभी मैंने आपको इसका पूरा लॉजिक समझा दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है, अगर उसको नेक्स्ट ईयर में आप डेबिट करने जा रहे हो तो आप गलती कर दोगे। इसलिए आप बेटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने की जगह आप पार्टनर्स कैपिटल पर ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट आता, और फिर उस इफेक्ट से आपको एंट्री बनानी है और वो एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है। इस टॉपिक में रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको पहले क्या करना है, कैपिटल अकाउंट पर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट देखना है कि कितने रुपए का इफेक्ट पार्टनर के ऊपर आ रहा है, नेट कितना उसको देना है, कितना उससे लेना है, नेट क्या लेना क्या देना है, और उससे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री से ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी पहले, कि कैसे हम पहले एनालाइज करेंगे कि भैया किस कैपिटल पे, किस पार्टनर कैपिटल पे कितना इफेक्ट आ रहा है उस एरर का। नाउ समझने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आजाद एंड बेनी आर पार्टनर्स इक्वली, देयर कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल आर ₹40,000 एंड 80,000। यहां ये वर्ड जो फिक्स कैपिटल है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये फिक्स्ड कैपिटल देने का मतलब है कि ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, और जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होती है तो पार्टनर्स कैपिटल में लगभग सारे जो साल भर के एडजस्टमेंट होते हैं, प्रॉफिट के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो सब करंट अकाउंट से होते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स की जो कैपिटल पार्टनर लाता है या निकालता है वही रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जब हम यहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो हम उस एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए कैपिटल वर्ड, ये फिक्स कैपिटल वर्ड आपके लिए रिलेवेंट है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड। अब पहचान है, देखो, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स बन चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, उसके जो भी अकाउंटिंग करनी थी हमने अकाउंट बना चुके हैं हम, और अकाउंट बंद कर चुके हैं जो बनने थे। इट इज डिस्कवर्ड, ये पता चलता है, ये पता चल रहा है बाद में अकाउंट क्लोज होने के बाद, मतलब हम डेफिनेटली नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं और हमको अभी पता चल रहा है कि इंटरेस्ट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट नहीं किया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना था एज पर डीड, बट हमने नहीं दिया, और नहीं दिया इसका मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या होगा, इसकी वजह से पार्टनर्स में ज्यादा प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो प्रॉफिट थोड़ा घटता, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और फिर जो घटा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में बंटना चाहिए था, बट उसकी जगह इन्होंने पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया होगा।
नाउ इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि भैया आप, क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो चुका है, नए फाइनेंशियल ईयर में हमें ये जो एरर है इसको हमें रेक्टिफाई करना है बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी एंट्री? देखिए, अब इस गलती को सही करने के लिए हम एंट्री तो कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री है, बट उस एडजस्टमेंट एंट्री को बनाने के लिए आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से या नहीं देने की वजह से पार्टनर की कैपिटल पे कितने रुपए का इफेक्ट आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। एनालिटिकल टेबल मतलब एक एनालिसिस के पर्पज से एक टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये हमारे लिए एक वर्किंग का पार्ट है। तो अलग अलग ऑथर्स इसको अपने आप तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आप भी अपने तरीके से कर सकते हैं। तरीके कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहां इफेक्ट देखना है। तो मैं दो पार्टनर्स के कॉलम ले रहा हूं, एक आजाद और एक बैनी, और एक कॉलम मैं फर्म का ले रहा हूं क्योंकि कोई भी इनकम या एक्सपेंस की वजह से फर्म के प्रॉफिट लॉस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कॉलम जो मैं ले रहा हूं तीसरा, ये एक्चुअली फर्म का कॉलम है, या यूं बोलते हैं फर्म के प्रॉफिट लॉस का कॉलम है, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। इनके दो दो सब कॉलम मैं बना रहा हूं डीआर और सीआर के नाम से, डीआर सीआर, राइट। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने नहीं दिया। अब मैं देखता हूं, अगर मान लो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता 5% की रेट से, तो क्या इसका इफेक्ट होता? इसका इफेक्ट ये होता कि पार्टनर को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। डेफिनेटली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो हमने नहीं किया क्योंकि हमने दिया ही नहीं, तो अब हम कर देते हैं। सपोज 5% इंटरेस्ट देना है, 40,000 और 80,000 की कैपिटल है, तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। 40,000 का 5% होता है 2,000 और 80,000 का 5% होता है 4,000। टोटल 6,000 हम डेबिट में लिख देंगे फर्म के, क्योंकि 2,000 और 4,000 अगर हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपकी कैपिटल तो हमने क्रेडिट कर दी, लेकिन उतना ही पैसा फर्म के लिए एक्सपेंस है, और वो फर्म के लिए जब एक्सपेंस है तो फर्म के प्रॉफिट पर उसका इनवर्स इफेक्ट आएगा। मतलब फर्म के लिए वो एक तरीके का खर्चा है, तो उससे फर्म का प्रॉफिट घटेगा। अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं, जो प्रॉफिट था ये लोग बांट चुके हैं ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट नहीं है फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, हम दे रहे हैं, तो होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से फर्म को लॉस होगा। भाई लॉस होगा क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट तो है नहीं, वो तो बढ़ चुका है जो था। तो अगर वो लॉस होगा तो लॉस ही पार्टनर से बटेगा। आप लोगों ने प्रॉफिट भी बांट लिया पहले आपस में, या तो आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते फिर प्रॉफिट बांटते, बट आपने प्रॉफिट बांट लिया, यूं बोल दो आपने प्रॉफिट ज्यादा बांट लिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया नहीं, आप में कम बढ़ता, तो अब आप इस लॉस को बांटो, रिवर्स करो उसको। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल हमें देना है 6,000 रुपए फर्म के लिए, इसे हम एक लॉस मान लेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस देने की वजह से फर्म को लॉस हो गया। इसलिए पार्टनर्स के मैंने लिखा क्रेडिट में। पार्टनर्स के लिए तो ये इनकम एक तरीके की, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट होगा, और फर्म के लिए एक तरीके का ये लॉस है, तो फर्म को हमने डेबिट कर दिया। अब ये लॉस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो फर्म का, और तो कोई गलती नहीं है। ये जो लॉस है, लॉस ड्यू टू आईओसी, अल्टीमेटली इस लॉस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इस लॉस को पार्टनर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस ड्यू टू आईओसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो, क्या रेशो है इनका? इक्वल पार्टनर है, तो ये लॉस इक्वली इन दोनों में हम बांट देंगे। तो लॉस जो 6,000 रुपए का है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल लॉस बांटने से कम होगी। भाई हम ये लॉस बांटते हैं तो कैपिटल कम होगी,
तो 6000 को अगर हम बांटेंगे तो कैपिटल कम होगी, इसलिए पार्टनर्स के डीआर में लिखेंगे और फर्म के सीआर में आ जाएगा ताकि ये अकाउंट फर्म का बंद हो जाए। तो अब हमने ये देखा कि भाई इस गलती को सही करने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। एक्चुअली हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया भी नहीं है, लॉस लिया भी नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा करते हम तो आपकी कैपिटल पे इफेक्ट क्या आता। तो भाई आजाद जो है उनकी कैपिटल 3000 से डेबिट होती और 2000 से क्रेडिट होती, अगर ये हम ऐसा करते हैं तो। और जो बैनी है उनकी कैपिटल भी 3000 से डेबिट होगी और 4000 से क्रेडिट होगी। फर्म का हिसाब किताब बाद में बराबर आएगा हमेशा, क्योंकि हमने जो भी इफेक्ट था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई इस गलती को सुधारने से इफेक्ट क्या आएगा। नेट इफेक्ट ये आएगा नेट इफेक्ट ये आएगा कि आजाद डेबिट होगा 3000 से और 2000 से क्रेडिट होगा, तो नेट हम कह सकते हैं कि आजाद 1000 से डेबिट होगा। मतलब 1000 नेट आजाद को देने नहीं है, लेने हैं, क्योंकि 2000 का आईओसी देने की वजह से फर्म को जो लॉस हुआ वो लॉस बांटने की वजह से आजाद को 3000 का लॉस बांटना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और 2000 उसे इंटरेस्ट के मिलेंगे, तो नेट उसको 1000 का लॉस ही होना है। तो लॉस 1000 का नेट हम आजाद से ले लेंगे। और बैनी का आप देखोगे तो 4000 सीआर है, 3000 डीआर है, तो 1000 ये नेट सीआर है। हमें टोटल बराबर नहीं करना है, हमें बैलेंस लिखना है कि 1000 नेट ये सीआर है, तो 1000 हम बैनी को दे देंगे। तो इसके लिए हम एक एंट्री बनाएंगे, आजाद करंट अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते थे हम, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं ये लोग, इसलिए हम लोग करंट अकाउंट लेके चल रहे हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी, कैपिटल की जगह यहां पर हम लोग करंट अकाउंट लेंगे। तो ये है इस टॉपिक का मतलब कि कैसे हमें गलती को रेक्टिफाई करना है। हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नहीं खोला, हमने कोई पीनल अकाउंट नहीं खोला, हमने तो सिर्फ ये देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको देते तो इससे क्या इफेक्ट आता। इससे ये इफेक्ट आता कि नेट आजाद को 1000 डेबिट करना होगा, क्योंकि नेट आजाद को डेबिट ज़्यादा देना पड़ रहा है और बैनी को 1000 देना पड़ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो हम नेट ना तो आपको 2000 देंगे, ना आपसे 3000 लेंगे, ना आपको 4000 देंगे, ना 3000 आपसे लेंगे, हम तो नेट 1000 आप आजाद से ले लेंगे और बैनी को दे देंगे, और ये गलती यहां पर बिना आईओसी अकाउंट खोले सही हो जाएगी। कई स्टूडेंट टॉपिक यही है, पढ़ते वैसे ही हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम जब करते आते हैं तो हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है कि ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो आदत बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, एंट्री कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल। बट ध्यान रखिए ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का है, और यहां पर जब आप गलती को सही करोगे तो यहां पर गलती को सही करने के लिए आपको करंट अकाउंट का या आपको इस तरह की एंट्री का, एडजस्टमेंट एंट्री का यूज करना है। कोई आईओसी, आईओडी या किसी इनकम एक्सपेंस या नॉमिनल नेचर के अकाउंट को ओपन नहीं करना है, क्योंकि आप नए फाइनेंशियल ईयर में आकर प्रीवियस ईयर के अकाउंट, खासकर जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, उन्हें ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा किस तरह से हमें सही करना है इस गलती को। और हमारे पास एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कृष्णा, संदीप, करीम पार्टनर हैं, रेशो है 3:1। इनकी फिक्स कैपिटल, वापस कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। किशन, संदीप और करीम की कैपिटल दी हुई है। आइए बताते हैं 2014-15 में इनको एक गलती पता चली कि इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है इन लोगों ने, बट इट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। अब ये कमीशन की एरर है। इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है पार्टनर्स को, लेकिन 5% देने की जगह 6% दे दिया, ज्यादा दे दिया। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
देना था, दे दिया 6%। 6% इंस्टेड ऑफ 5, मतलब 5 की जगह 6 दे दिया, तो ज्यादा दे दिया आपने इंटरेस्ट। अब यहां क्या करें सही करने के लिए? अब यहां तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो तरीके हैं, या तो आप 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया है वो वापस ले लो और 5% दे दो, रिवर्स कर दो पहले वाले को और नया वाला दे दो। दूसरा बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना दिया? 6%। देना कितना था? 5%। 1% ज्यादा दिया ना, वो 1% रिवर्स कर लो, मतलब वो 1% वापस ले लो। भाई हम पहले आपको 5 दें 6 लें, बेटर है 1% से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वापिस मैं यहां पर पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम बना देता हूं पार्टनर्स के लिए, और 1 कॉलम है फर्म के लिए बना देता हूं। कृष्णा, संदीप, करीम, और 1 कॉलम फर्म का। फर्म का हम 1 कॉलम हमेशा लेके चलेंगे ताकि हम हर गलती का फर्म के प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट देख सकें। हर गलती कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस को भी इफेक्ट करेगी फर्म के, तो उसको भी हम लेके चलेंगे। तो गलती यहां पर हम क्या है कि 1% हम नेट जो है ज्यादा दिया है वो वापस ले लेते हैं, काम करते हैं। तो मैं लिख देता हूं लाइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पर समझ में आनी चाहिए। रिवर्सल मैं कर रहा हूं ऑफ आईओसी एट द रेट 1% पर एनम, कि जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 1% ज्यादा, उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, राइट। अब 1% जब आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लोगे तो सोचो कहां लिखोगे, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? क्योंकि आप पार्टनर से ले रहे हैं, दे नहीं रहे, ले रहे हैं, तो पार्टनर्स को आप डेबिट करेंगे। आप पार्टनर्स को देते तो क्रेडिट करते, ले रहे हैं इसलिए डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स के हम डीआर में लिख देंगे 1% अगर हम निकालें 1,20,000, 90 और 60,000 का, तो ये आएगा 1200, ये आएगा 900 और ये आएगा 600, राइट। 1% हमने जो एक्सेस दिया था, रिवर्सल ऑफ एक्सेस आईओसी जो हमने दिया था, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं पार्टनर्स के डीआर में। अब जब सोचो पार्टनर्स को ज्यादा दिया है तो खर्चा भी ज्यादा आ गया होगा फर्म के ऊपर, तो प्रॉफिट कम बटा होगा। तो अब ये जब वापस ले लेंगे पार्टनर्स से तो वापस फर्म के पास प्रॉफिट आएगा। तो ये पार्टनर्स के डीआर में आया तो फर्म के किस में आएगा? फर्म के सीआर में आएगा, फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो 2700 फर्म के सीआर में आ जाएंगे। और अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ ₹2700, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 2700 को जब हम 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर्स के सीआर में आएगा और फर्म के डीआर में आएगा। तो 2700 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना कितना आएगा? एक का तो आएगा 1350, तो कृष्णा का आएगा 1350, इसका आएगा 900 और इसका आएगा 450। पार्टनर्स के सीआर में, फर्म के डीआर में। अब हम इसका टोटल करते हैं कि भाई किसकी कैपिटल कितने रुपए से डेबिट और कितने रुपए से क्रेडिट हुई। फर्म का कॉलम लास्ट में हमेशा बराबर हो जाएगा क्योंकि वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। अब हम इसका नेट इफेक्ट अगर कैलकुलेट करें तो 150 रुपए से कृष्णा नेट सीआर ज्यादा है,
1200 से डेबिट और 1350 से क्रेडिट, तो नेट 150 से क्रेडिट हो रहा है। आप देखेंगे संदीप पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि 900 से ही वो डेबिट और 900 से क्रेडिट है, तो नील इफेक्ट है। और अगर मैं बात करूं करीम की, तो करीम 600 से डेबिट और 450 से क्रेडिट है, तो 150 से ये नेट डेबिट ज़्यादा है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये एंट्री हमारे सामने अब रेडी है कि जितने रुपए से एक डेबिट होगा उतने रुपए से अगला क्रेडिट होगा, तो एंट्री बन जाएगी आपकी। तो एंट्री क्या बनेगी यहां पर, एडजस्टमेंट एंट्री कि जो करीम है करीम्स कैपिटल की जगह लेंगे हम करंट अकाउंट क्योंकि फिक्स कैपिटल है, डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट 150 कैपिटल की जगह करंट अकाउंट ले लेंगे यहां पर। तो करंट अकाउंट करीम का डेबिट हुआ और कृष्णा का क्रेडिट हुआ, और इस तरह से गलती हमने सही कर ली। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन हमारे पास ओमिशन के एरर का, ये हो गया कमीशन के एरर का। गलती ये भी हो सकती थी कि हमने 5% दे दिया 6% की जगह, मतलब कम दिया, तो कम देने के केस में हम पार्टनर्स को और CR कर देते, दे देते, उससे क्या होता, फर्म का एक्सपेंस बढ़ता, फिर वो एक्सपेंस लॉस बनता और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो क्वेश्चन फिर उस केस के उस तरह से किया जाता। चलिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 वो ले लेते हैं। मोना, निशा और प्रियंका पार्टनर है फर्म में और उनकी कैपिटल 50,000 ईच है, ये इनकी कैपिटल है। एट दैट टाइम, उस समय जब इन लोग फर्म में आए थे, प्रियंका एग्री टू लुक आफ्टर द बिजनेस। प्रियंका बोली बिजनेस का काम मैं देख लूंगी सारा, क्योंकि मोना और निशा दोनों बिजी थे। प्रॉफिट जो पास्ट 3 साल का था इन लोगों का वो ये था। वाइल गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मोना नोटिस दैट द प्रॉफिट हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:1:2। मोना को बाद में ये पता चलता है जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रही थी कि जो प्रॉफिट है वो इन लोगों ने 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। When she inquired from प्रियंका, उसने प्रियंका से पूछा भाई क्योंकि बिजनेस तुम ही देख रही हो, माना तुम ही देख रही हो, तो तुमने ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया 1:2 में। हो सकता है प्रियंका का अपना एक एक्सक्यूज हो, क्योंकि बिजनेस मैं देख रही हूं सारा, तो मैंने प्रॉफिट आप लोगों से ज्यादा लिया है और आप लोगों को 1:1 दिया है। लेकिन ऐसा इनके बीच कुछ तय नहीं हुआ था कि भैया अगर बिजनेस में तुम ज्यादा देख रही हो या तुम देख रही हो बिजनेस को तो तुम ज्यादा प्रॉफिट लोगी, ऐसा इनके बीच कुछ एग्रीड नहीं है। तो प्रियंका ने आंसर किया कि यही कि सिंस शी लुक्ड आफ्टर द बिजनेस शी शुड गेट मोर प्रॉफिट, उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए उसने ज्यादा लिया। मोना इस बात से डिसएग्री थी कि नहीं, ऐसा हमने हमारे बीच को जब तय ही नहीं हुआ तो आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे ले रहे हैं। इसलिए अब इनके बीच ये तय हुआ, ये डिसाइड हुआ कि प्रॉफिट को हम इक्वली बांटेंगे, लेकिन इक्वली आगे फ्यूचर में नहीं बांटेंगे। फ्यूचर तो इक्वली बटेगा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो तुम बांटते आ रहे हो 1:2 में, ये तुमने गलत बांटा है, गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको भी हम रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेते हुए इस अमेंडमेंट का, इस चेंज का, मींस पुराने डेट से इसका इफेक्ट लेंगे और इस प्रॉफिट को जो हम 1:2 में बांटते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, अब इसको वापस रिवर्स जाकर इक्वली बांटेंगे। अब प्रॉब्लम वही है कि प्रीवियसली बुक्स को आप वापस क्लोज हो चुकी है, ओपन तो कर नहीं सकते। अब इस गलती का इफेक्ट क्या देखेंगे, कैसे सही होगी गलती, कि अब ये प्रॉफिट को इक्वली बांटना चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 इयर्स। आपको करेक्शन करने के लिए वही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो आप सोचो हम क्या करेंगे यहाँ रेक्टिफिकेशन करने के लिए। हम ये देखेंगे कि पिछले 3 साल में जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आपको कितना कितना मिला, तो वो वाला प्रॉफिट तो हम आपसे वापस ले लेंगे रिवर्स बैक, और जो आप में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था वो हम आपको क्रेडिट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं किसके कैपिटल पर कितना इफेक्ट आ रहा है और उसके हिसाब से हम एंट्री बना देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा।
3 पार्टनर हैं, मोना, निशा और प्रियंका, और एक कॉलम हम फर्म का ले लेते हैं। और 2 सब कॉलम हम बना लेंगे डी आर सी आर के लिए, ताकि इफेक्ट को हम इजीली समझ पाएं। कई बुक्स में आप देखेंगे तो यहीं पर डी आर और सी आर पर्टिकुलर्स में लिख दिया जाता है और 2 कॉलम अलग से नहीं बनाए जाते हैं। अपना अपना सबका तरीका है, कैसे भी आप कर लें, बात वही है। बट ये थोड़ा एनालिसिस करने में ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको डी आर सी आर बना रहे हैं। और इसलिए इस टेबल को हमने अपने हिसाब से नाम दे दिया एनालिटिकल टेबल, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं गलती का। तो मैं क्या करता हूं, वो जो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो अब एक तरीके से गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि इनके बीच ऐसा कुछ तय नहीं था। तय तो अब ये हुआ है कि इक्वली बांटेंगे। तो रिवर्स कर देता हूं मैं पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो इन्होंने बांटा है 112 में। तो रिवर्सल ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट भी इस रेशो में हुआ है तो वो रिवर्स भी इसी रेशो में होगा। अब जब मैं प्रॉफिट पार्टनर से वापस लूंगा, रिवर्स करूंगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल को मैं डेबिट करूं कि क्रेडिट करूंगा? मैं डेबिट करूंगा क्योंकि मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, दे नहीं रहा। तो 112 में 15,000, 15,000 और 50,000 टोटल 80,000 हो गया। 80,000 को हम रिवर्स कर देते हैं। तो 20 और बात करें 40,000 हो जाएगा। डेबिट में लिख देंगे 20, 40 पार्टनर्स के डीआर में और फर्म के सीआर में। ठीक है। नाउ अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो, और एग्रीड रेशो क्या है अब इनका? इक्वली, प्रॉफिट इक्वल बटेगा। तो ये जो 80,000 का प्रॉफिट फर्म के सीआर में आया है, इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इक्वली जब हम 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा? 80,000 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यह आएगा 26,667। क्योंकि प्रॉफिट दे रहे हैं हम, तो पार्टनर्स के आएगा सीआर में 26,667, राइट। अब टोटल कर लेते हैं कि भाई आपसे लिया कितना पुराना प्रॉफिट 20 और नया जो आपको मिला वो कितना है 26,667। आपको ज्यादा दिया था 40, ऑब्वियस सी बात है प्रियंका पे इफेक्ट पड़ेगा इसका ज्यादा, क्योंकि उसने प्रॉफिट ज्यादा लिया था। तो अब हम क्या करेंगे? नेट इफेक्ट निकालेंगे, और नेट इफेक्ट में हम देखेंगे किसकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया। तो इनकी कैपिटल सीआर ज्यादा होगी, 6,667 इनको दे देंगे दोनों को, क्योंकि सीआर ज्यादा है, डीआर कम। और इसकी कैपिटल से ले लेंगे, रीजन क्योंकि इसकी कैपिटल ऑलरेडी पहले क्रेडिट ज्यादा हुई थी और अभी सही करने पर डेबिट ज्यादा हुई है। तो अब इनसे हम वो डिफरेंस का अमाउंट 13,333 ले लेंगे। तो एंट्री बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री, जो सॉल्यूशन के बाद आपको लिखनी है। और देखिए यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री करते समय ध्यान रखें, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट है या फिक्स कैपिटल है। तो हम लोग यहां कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या होगी कि जो प्रियंका है जो ज्यादा प्रॉफिट ले रही थी,
उससे हम वापस ले लेंगे प्रॉफिट को रिवर्स करके। प्रियंकास कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 13,333 टू क्रेडिट कर देंगे मोनास कैपिटल और क्रेडिट कर देंगे निशास कैपिटल। 6,667 6,667। तो ये हो जाएगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री और ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर ओवर। ओके, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। वापस हम यहां पर वही एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। XYZ firm DRCR। तो क्या क्या नहीं दिया, सिंपली वो देते जाएं। पार्टनर्स को कैपिटल देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% उनके CR में आ जाएगा। 1,80,000 और 60,000 का 5%, 5,000, 4,000, 3,000। फर्म के DR में 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पार्टनर से लिया है 700, 500, 300 पार्टनर्स के DR में और फर्म के CR में। इसके बाद पार्टनर को सैलरी देनी है पार्टनर्स के CR में। X को देनी है, Y को देनी है 1,500, Z को नहीं है। तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं इसलिए पार्टनर्स के DR में लिखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी में पार्टनर को देनी होती है इसलिए पार्टनर्स के CR में। फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए फर्म के डेबिट में ये आ जाएगा। इस तरीके से हमको ही देना है, ठीक है। इसके बाद अब हम फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो डेबिट साइड में हमारे पास है 14,500, क्रेडिट साइड में है 1,500, तो हमारे पास 13,000 का लॉस आ रहा है। तो लॉस ऑफ रुपीज 13,000 उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 3:1:1। तो 13,000 के लॉस को अगर हम 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आएगा 7,800 X का, और क्योंकि ये लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा और फर्म के क्रेडिट में आएगा। सॉरी आएगा 2,600। राइट, पार्टनर्स के DR में और फर्म के CR में। ये हो गया टोटल 8,500 और 6,000। ये हो गया 3,100 और ये आपका हो गया 5,500। ये हो गया 2,900, 3,000, 14,500, 14,500। अब हम इसका नेट इफेक्ट देखते हैं और उससे हमारी एंट्री बन जाएगी। तो X के डेबिट में हमारे पास 8,500 और क्रेडिट में 6,000 है, तो 2,500 से ये डेबिट ज़्यादा है तो नेट इफेक्ट में डेबिट होगा, मतलब इससे लेना है, लेना नहीं है। यहाँ पर ये Y जो है 5,500 क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो जो डिफरेंस है वो 2,400 का है, क्रेडिट ज़्यादा है। और ये भी 3,000 क्रेडिट है, 2,900 डेबिट है, तो 100 से क्रेडिट ज़्यादा है। तो अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स कैपिटल है तो इसलिए करंट अकाउंट से एंट्री होगी,
तो डेबिट होंगे एक्स, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, टू वाइस करंट अकाउंट, टू जेड्स करंट अकाउंट, 2400 और 100। तो इस तरीके से हमें ये एंट्री बनानी है, क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में नया सिर्फ ये था कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी भी देनी थी जो उन्होंने नहीं दी थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो पार्टनर से लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर का एक्सपेंस है, क्योंकि मतलब पार्टनर्स के लिए रिडक्शन है, उनसे लेते हैं हम लोग तो उनकी कैपिटल कम होगी, इसलिए पार्टनर्स के डीआर में लिखा है, और वो बाकी दोनों चीजें हमने सीआर में लिखी है। बाकी सॉल्यूशन सेम तरीके से किया है, तो यहाँ नया कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक को हम इस क्वेश्चन के साथ, इस चैप्टर को इस क्वेश्चन के साथ हम खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का ही है। क्वेश्चन में गलती क्या मैं आपको बता दूं फटाफट। ये जो चीजें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भूल गए, ओमिशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लिया, ये इतना लेना था, आपको एंट्री करनी है करेक्शन करने के लिए। बट इस क्वेश्चन की सबसे जो अलग बात है, जो नया इस क्वेश्चन में है, वो ये है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार कि आएगा जब हम पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ा रहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले लेक्चर को जाके देखना दोबारा से, वहां पे मैंने जो आपको चीज सिखाई थी वो यहाँ आपको भी एक काम आएगी। क्वेश्चन में नयापन ये है कि मोहन, विजय, अनिल पार्टनर हैं, और इनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो उनके बैलेंस आपको दिए हुए 30,000, 25,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली। अब ये जो कैपिटल के बैलेंस हैं ये अराइव हुए हैं, मतलब आए हैं, कब आए हैं? आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 रुपीज 24,000 हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में क्रेडिट कर चुके हैं, बांट चुके हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट आया है। मतलब ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये 31 मार्च 2017 का है, 2017 का बैलेंस है। मींस ये जो कैपिटल क्वेश्चन ने हमें दी है ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स की, ये ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है फिगर, तो ये ड्राइंग्स भी पार्टनर्स में से लेस हो चुकी है। कैसे पता चली हमको कि क्वेश्चन कह भी रहा है कि जब इस फिगर पे हम आए, बैलेंस पे जब हम आए तो हम इसको प्रॉफिट को क्रेडिट कर चुके हैं, तो भाई प्रॉफिट से पहले ड्राइंग्स भी आपने डेबिट करी होगी, राइट। अच्छा सर, अब प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दी है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अब जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैपिटल तो वो कैपिटल है ही नहीं जो आपने एक्चुअल में फर्म में लगाई थी। जो कैपिटल आपकी साल भर लगी रही उसी पर तो आप इंटरेस्ट लेंगे, तो इसलिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, और ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल है जो ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडलेस एडजस्टमेंट करने के बाद आई है। तो हमें पहला काम ये करना है इस क्वेश्चन में कि गिवन कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल, सो वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट टू फाइंड आउट आईओसी। पहले हम आईओसी के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में या तो कैपिटल फिक्स थी, फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट होता ही नहीं, वो करंट अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में होता नहीं है, तो हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। बट जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कैपिटल फिक्स नहीं है, तो वहां हमको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। और कैसे निकालनी होगी ये भी मैंने आपको उस टॉपिक में पढ़ाया था जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ रहे थे। मोहन, विजय और अनिल, सबसे पहले मैं लिख दूंगा इन तीनों की क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 25, 20। अब इस कैपिटल में इन्होंने ड्राइंग्स हटा दिया होगा, पार्टनर्स में कैपिटल से लेस कर दिया होगा, मैं वापस ऐड कर देता हूं। तो ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो कितना कितना है? 5,000, 4,000 और 3,000, ये वापस ऐड कर देता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है सर, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उन्होंने लिया ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये भूल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, तो इसलिए उसको वो कैपिटल में एडजस्ट भी नहीं हुआ होगा, इसलिए उसको कुछ रिवर्स करना भी नहीं है। प्रॉफिट ये पार्टनर्स में क्रेडिट कर चुके हैं, तो प्रॉफिट ये क्रेडिट कर चुके हैं, मतलब दे चुके हैं पार्टनर्स में, दे चुके हैं, जोड़ चुके हैं कैपिटल में, तो मैं वापस रिवर्स करके लेस कर रहा हूं। कितना प्रॉफिट है इनका? 24,000 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो है इन्होंने पार्टनर्स में बांटा है इन द प्रपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट।
जिस रेशो में ये प्रॉफिट बांटते हैं उसी रेशो में इन लोगों ने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रॉफिट का शेयरिंग रेशो तो क्वेश्चन में दिया गया ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो हम ये मान लेंगे कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है जब क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा तो 24,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पास आएगा 8,000, 8,000, 8,000। अब अगर हम ये लेस कर लें तो जो कैपिटल आएगी वो ओपनिंग कैपिटल है और इस कैपिटल पर अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये कैपिटल आएगी 27,000 और 21,000 और इसके बाद 15,000। आईओसी अगर हम कैलकुलेट करें तो 27,000 का 10% 2,700, 21,000 का 10% 2,100 और 15,000 का 10% 1,500। तो ये आपका आईओसी था जो इन्हें देना था। स्टूडेंट क्या गलती करेगा, इस बात को नहीं समझेगा और ये इंटरेस्ट इसी पर कैलकुलेट कर लेगा, बस यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल वर्किंग थी बस। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ खास नहीं करना, फटाफट से इस क्वेश्चन को हम वाइंड अप करते हैं। 3 कॉलम पार्टनर्स के लिए हम बना लेते हैं जैसे हम बनाते आए हैं और एक कॉलम हम फर्म का ले लेंगे। मोहन, विजय, अनिल और फर्म। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, दे देते हैं पार्टनर्स को। पार्टनर्स क्या आएगा सीआर में क्योंकि पार्टनर्स को देना है और फर्म क्या आएगा डेबिट में। तो ये हो जाएगा आपका 2,000, 4, 4, 5, 5,000, 6,300। फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए फर्म के डेबिट में और पार्टनर्स को देना है इसलिए पार्टनर्स के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर से हमें लेना है वो हम ले लेंगे पार्टनर्स के डीआर में 250, 200 और 150 पार्टनर्स के डीआर में, और फर्म के लिए इनकम है इसलिए फर्म के सीआर में क्रेडिट में ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 600। बस ये 2 ही चीज़ें हैं जो मैं लेनी या देनी थी जो हमने नहीं दी। अब फर्म का डेबिट क्रेडिट देख लें, लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है। कितना लॉस है, 5,700 का लॉस है। ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशो नहीं दिया हुआ, इक्वल इनका रेशो ले लेंगे। तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1900, 1900, 1900 इक्वली बांट दिया पार्टनर्स के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। अब लगाएंगे यहां पर टोटल। $2,150 मोहन के डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में 2,700 आ रहा है। नेट इफेक्ट निकालें मोहन का, तो क्रेडिट ज़्यादा हुआ है ये, तो उसको क्रेडिट करेंगे 550 से, 550 क्रेडिट। 2,100 से ये डेबिट है, 2,100 से क्रेडिट है, कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। 2,150 से ये डेबिट है और 1,500 से ये क्रेडिट है, तो 550 से ये डेबिट ज़्यादा है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे, 650 से। और ये 550 से आ रहा था, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। वो डिफरेंस का कारण क्या है, देखिए यहाँ पर आ रहा है
हाँ, ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि टोटल सही नहीं है, 2050 और 1500, तो ये 550 आ जाएगा। तो हमारी यहां पर एंट्री अब तैयार है। ए जो है डेबिट होगा, अनिल डीआर होगा और जो मोहन है वो सीआर होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, अनिल्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं है तो कैपिटल से एंट्री करेंगे डीआर, और सीआर होगा टू मोहन। विजय पर कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए विजय एंट्री में कहीं नहीं आएगा। 550 550। तो इस क्वेश्चन में यहां मैं ज्यादा आपके पास टाइम नहीं लगाया। जो नई और अलग चीज थी वो ये थी कि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी। आप ऊपर पहले क्वेश्चन में नोट भी डाल सकते हैं कि सिंस क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ऐसा नोट डाल के आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद, और ये ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो मेन लॉजिक है वो ये है, कारण ये है कि हमें आईओसी कैलकुलेट करना है जो पार्टनर्स को देना है। ठीक है, तो ये था टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। इस पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे हम अपनी एरर्स को, गलतियों को सुधार सकते हैं जब वो गलतियां हमें फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चलती हैं। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, वो हमने कवर कर लिया है, सारा खत्म कर लिया है। 24 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस और ज़्यादा होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चंस 50 भी होंगे और 100 भी होंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।